वंदे भारत माता की। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब लोग? जय हिंद, राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। सब लोग मस्त हो एकदम? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, नावधारा आज हमारा लास्ट डे रहेगा, अंतिम दिन। आज खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। जय श्री महाकाल। सब बढ़िया? चलो देखिए भैया, करें शुरू। क्वेश्चन है, नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है। जब हवा चलती है तो उसकी टोपी नदी में गिरने के बाद अनुप्रवाह में नाव के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नरेंद्र को ज्ञात होने से पूर्व 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर में चलना जारी रखती है, फिर वह वापस अनुप्रवाह में लौटती है। जैसे ही टोपी आरंभ बिंदु पर पहुंचती है, नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। नरेंद्र की टोपी उसके चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरती है। तो नदी के बहाव की चाल ज्ञात करिए। देखो, सवाल पढ़ लिया होगा आप सब लोगों ने, उम्मीद है काफी अच्छे से, है ना? अब देखिए, टोपी पकड़ना हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, चलो आप यहां पे थोड़ा सा समझें कि जैसे एक पॉइंट ये है ना, यहां से जो है पानी और यहां तक जाना है हमें, है ना? और जो पानी बह रहा है वो इस तरफ बह रहा है ना? पानी का जो फ्लो है वो इधर है, पानी इधर से इस दिशा में बह रहा है, यानी राइट से लेफ्ट में आपका यहां पे पानी का बहाव दिया हुआ है। ठीक है, अब नरेंद्र जी अपनी नाव से निकले। यहां पे नरेंद्र जी जो है ये इनका सुंदर सा मुस्कुराता चेहरा और ये इनकी टोपी, है ना? ये अपनी नाव से निकले। अब होता यह है कि हवा चली और उनकी नाव, अब ये थोड़े आगे पहुंचे, मान लो ये यहां कहीं पे पहुंचे होंगे, है ना? यहां कहीं पे पहुंचे और इनकी टोपी जो है वो गिर गई, टोपी गिर गई, इनको पता ही नहीं चला, है ना? ये चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, और जब ये यहां पहुंचे, जब ये यहां पहुंचे तो इनको पता चला कि मेरी टोपी तो गिर गई, है ना? इनकी टोपी यहीं गिर गई थी, ये चलते जा रहे थे, फिर इनको आगे जाके पता चला कि टोपी तो है, टोपी जो है वो गिर गई। ठीक है, ये नरेंद्र पागल है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, नहीं ले लेता। अगर नहीं ले लेगा तो फिर तुम कैसे प्रश्न हल करोगे? तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है वो बेचारा कि तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाए। तो नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है। जब हवा चलती है उसकी टोपी गिरने के बाद अनुप्रवाह में नाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नाव 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर में चलना जारी रखती है, वापस अनुप्रवाह में लौटती है। जैसे ही टोपी आरंभ बिंदु पर पहुंचती है, नरेंद्र उसे पकड़ लेता है। यदि नरेंद्र की टोपी उसके चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूरी पर गिरती है तो नदी में बहाव की चाल ज्ञात करिए। अब हम आपको फिर से एक बात बता रहे हैं, आप ऐसे समझो, टोपी को यहां गिराते हैं, है ना? टोपी को यहां गिराते हैं। देखो, हुआ यह होगा कि टोपी यहां गिरी होगी, है ना? आप समझना, टोपी यहां गिरी, यहां से वो बहते हुए यहां पहुंच गई। अब पूरा खेल फिर से सुनिएगा। नरेंद्र जी यहां निकले, यहां तक सब कुछ सही था, यहां तेज हवा आई, इनकी टोपी गिर गई, है ना? अब क्योंकि पानी, मैंने क्या कहा, पानी इधर से इधर बह रहा है, पानी ऐसे जा रहा है, मतलब ये
पानी के विपरीत शुरू में निकले थे। ठीक है, टोपी गिरी यहां, लेकिन ये इधर चलते रहे और टोपी इधर बहते हुए जाएगी। जब ये यहां पहुंचे तो यहां से इनको दिखा कि अरे मेरी टोपी तो यहां है। सोचो, टोपी यहां गिरी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो पता चला कि टोपी थोड़ी तो दूरी तय कर लेगी ना, टोपी थोड़ी तो बह जाएगी, है ना। तो जितनी देर में ये नरेंद्र जी यहां से यहां पहुंचे, उतनी देर में उनकी टोपी यहां से यहां पहुंच गई, है ना। और यहां से इन्होंने निशाना लगाया कि चलो टोपी लेने वापस चलते हैं। ठीक है, अब हुआ यह होगा कि टोपी यहां से यहां तक बहते गई और ये अपनी नाव के साथ यहां से यहां पहुंचे और टोपी को उठा लिया। मतलब वहां पे टोपी और नरेंद्र जी दोनों अपनी नाव के साथ में पहुंचे। क्लियर बात। अब यहां पे एक बात और कही गई है आपसे कि जिस स्थान से चलना शुरू करा था और जिस स्थान पे टोपी गिरी, इनमें कितने किलोमीटर का अंतर है? इसमें 3 किलोमीटर का अंतर है। तो 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना। अब 12 मिनट का भी प्रयोग कर लेते हैं। नाव 12 मिनट तक ऊर्ध्वाधर में चलना जारी रखती है। चलो, अब मुझे एक बात फिर से आप बताना सब लोग, भाई टोपी यहां से यहां पहुंची, उतनी देर में नरेंद्र जी यहां पहुंचे, तो नरेंद्र जी को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 12 मिनट। तब तक टोपी यहां से यहां पहुंच गई, इसको भी कितना टाइम लगा? 12 मिनट, है ना। फिर टोपी यहां से यहां गई और नरेंद्र जी यहां से टोपी लेने यहां पहुंचे, तो इन दोनों को लगने वाला समय फिर से कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, अब यहां पे हम बहुत स्मार्ट तरीके से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपॉन में रिलेटिव स्पीड, है ना। मुझे बताइए, जब नरेंद्र जी यहां थे तब उनकी टोपी यहां थी, तो आपको क्या करना है कि दोनों के बीच की दूरी लेना है और दोनों की चाल लेना है। और क्योंकि टोपी भी इधर जा रही है, नरेंद्र जी भी इधर ही जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? S1 माइनस S2 करेंगे। समान दिशा है, समान दिशा में चाल घटेगी, इसलिए क्या करोगे? S1 माइनस S2 करोगे। बात समझ आ रही है? चलो, अब मुझे यह बता दो आप, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं समझना, मैं पूछ रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी, ये दूरी कितनी है, मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि नरेंद्र ये दूरी ही तो कवर कर रहा है, तभी तो टोपी पकड़ में आएगी, है ना। अब सोचो, इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे। इस टोपी ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी 12 मिनट में, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है कि भैया जो धारा की चाल से 12 मिनट तक चलेगा, ये टोपी की चाल तो कुछ होगी नहीं, टोपी तो धारा के साथ बह रही है, तो धारा के साथ जो 12 मिनट तक चलेगा वो हो जाएगी कि धारा के साथ 12 मिनट तक चलने में यहां से यहां तक की दूरी तय हो जाएगी, है ना। ये हो गया। साथ ही साथ यहां से यहां तक की दूरी नरेंद्र जी ने B माइनस A से 12 मिनट तक तय करी। भाई ये धारा के विपरीत गया ना, तो बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड से 12 मिनट में यहां से यहां तक नरेंद्र जी ने दूरी तय करी। तो एस गुणा 12 ये दूरी है और B माइनस एस गुणा 12 ये दूरी है, और नीचे आ जाते हैं, है ना। अब इसकी चाल क्या है और इसकी चाल क्या है? अब जब ये इधर आएगा, पानी के साथ आएगा, तो इसकी चाल होगी B प्लस एस, माइनस टोपी की चाल क्या होगी? जो धारा की चाल होगी। इसको हल करेंगे। कुछ समझ में आया? ये खेल होगा भैया। दूरी कैसे निकाली? टोपी धारा के साथ 12 मिनट तक चली, धारा की चाल गुणा 12। नरेंद्र जी यहां से धारा के विपरीत चले 12 मिनट तक, B माइनस एस इंटू 12। नरेंद्र जी की चाल अब क्या है? नाव प्लस धारा। और टोपी की चाल क्या है? जो धारा की चाल है, इसलिए S1 माइनस S2। बस अब इसको हल करो फटाफट से। इससे आपको क्या मिलेगा? टाइम। तो ऊपर आ गया आपका 12S प्लस 12B माइनस 12S
डिवाइडेड बाय एस और एस कैंसिल होके बी आ जाएगा, है ना। ये भी आपका गया, बी से बी कट गया, तो कुल मिला के आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 12 मिनट। अब ये 12 मिनट फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप बोलोगे सर 12 मिनट तो पहले से था, आपने इसको क्यों निकाला? नहीं भैया, ये 12 मिनट पता है कौन सा है, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो 12 मिनट है। तो नरेंद्र जी ने 12 मिनट बाद अपनी टोपी पकड़ ली, और ये टोपी ने यहां से यहां तक की जो दूरी तय करी है ये वो है, ये टाइम जो लगा ये 12 मिनट है। अब आखिरी बात पे आते हैं। देखो, टोपी गिरी थी यहां से 3 किलोमीटर दूर, तो टोपी ने यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर 12 मिनट प्लस 12 मिनट, ये भी 12 मिनट है, ये भी क्या है 12 मिनट है। तो 12 प्लस 12 24 मिनट में उसने दूरी तय करी, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, है ना। तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 दिया 15, 15 का आधा 7.5, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे जो है ये किसकी चाल है? बहाव की, धारा की, स्ट्रीम की, टोपी की, किसी की भी। सी आंसर है। अब बताओ, आया मजा? क्लियर? दीपेंद्र चल रहा है भाई काम, अभी 1 महीने के आसपास लग सकता है। दूरी में चाल का भाग दोगे तो समय ही तो आएगा, जो भी आखिरी में बचेगा वो समय ही तो आएगा। दूरी को आप चाल से भाग दे रहे हो तो आखिरी में जो आएगा वो समय आएगा, तो ये 12 मिनट है। बी से बी कट जाएगा तो बचेगा 12, तो 12 इज द मिनट्स। चलो एक बार फास्ट आपको समझा रहा हूं मैं। टोपी गिरी यहां, टोपी बहती गई इधर, नरेंद्र जी को पता ही नहीं चला, वो पहुंच गए यहां। जब यहां पहुंचे तो पता चला मेरी टोपी तो यहां पहुंच गई, उसको लेने पहुंचे, यहां उन्होंने टोपी को वापस पकड़ के पहन लिया। ठीक है, तो नरेंद्र जी यहां हैं, उनकी टोपी यहां है, यहां से यहां की दूरी निकालना है। तो टोपी ने धारा की चाल से 12 मिनट में दूरी तय करी, धारा गुणा 12। नरेंद्र जी ने धारा के विपरीत बी माइनस एस 12 मिनट में दूरी तय करी, बी माइनस एस इंटू 12। नरेंद्र जी अब पानी के साथ बहते हुए जा रहे हैं तो बी प्लस एस, और टोपी तो धारा के साथ है तो धारा की चाल ये, क्योंकि समान दिशा है इसलिए दोनों की चाल को घटाएंगे। हल करा, 12 आया, यानी 12 मिनट में टोपी जो है पकड़ में आ गई। तो टोपी यहां से यहां 12 मिनट में पहुंची, नरेंद्र जी यहां से यहां 12 मिनट में पहुंचे। तो टोपी 12 मिनट पहले चली, 12 मिनट और चली, यानी 24 मिनट चली, और 24 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। तो 3 किलोमीटर 24 मिनट में, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे के हिसाब से कितना, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये टोपी बह रही है, और टोपी क्या बहेगी, जो पानी का स्पीड होगा वही टोपी का होगा। ठीक है, चलो भैया अगला। मजा आया? अगला पढ़िए। टोपी की चाल ऐसे, यस। एस मतलब वहां पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब धारा।
एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर को जाने और आने में 10 घंटे 30 मिनट लेता है। पाता है जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के विरुद्ध 4। देखो, अनुप्रवाह में 5 किलोमीटर की दूरी, अनुप्रवाह में 5 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह के 4 किलोमीटर के बराबर है। जो डिस्टेंस का रेशो होता है वही स्पीड का रेशो होता है, कल बताया था मैंने आपको। तो स्पीड का रेशो आ जाएगा 5x और 4x। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर आता है और जाने आने में उसे लगते हैं 10.5 घंटे, लिखा हुआ है सब, है ना। तो जब वो जाएगा तो जाएगा 5x की स्पीड से, और जब आएगा तो आएगा 4x की स्पीड से। बोलो हां, ऐसे ही होगा ना। अब 5 से अगर इसको उड़ाओगे तो ये आएगा 7/x, 7/x, है ना। और ऐसे ये क्या आ जाएगा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये 35/4x रहेगा और ये आपका 10.5 ही रहेगा। हल करो बस फटाफट इसको, है ना। आप चाहे तो 10.5 को 10 1/2 लिखकर 10 दूनी 20 और 1 21/2 भी लिख सकते हो। चलो, एलसीएम आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा आपका 28, ये आपका हो जाएगा 35 विच इज इक्वल टू 21/2, है ना। 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, 4x और 21/2। अब डायरेक्ट उड़ाएंगे, 21 दिया 63, है ना, 3 दूनी 6, 6 में 4 का भाग दिया 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 1.5। x की वैल्यू कितनी आई, 1.5। क्लियर। अब ये x की वैल्यू है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है धारा की चाल बताइए। धारा की चाल कैसे पता चलती है, स्ट्रीम की स्पीड कैसे पता चलती है। आपको पता होगा कि अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह का आधा, 5 और 4 9x का, सॉरी घटा के आधा, घटाकर आधा, तो 5 में से 4 गया x, x का आधा, तो x का आधा कर दो, 1.5 का आधा कर दो, धारा की चाल है 0.75 किलोमीटर पर आवर। 0.75 किलोमीटर पर आवर, बी आपका आंसर। हाँ, आया समझ में। क्लियर, सिंपल। किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। कोई नाव P से Q तक जाने में और वापस 12 घंटे में आ सकती है। P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। R से P तक जाने में कितना समय लगेगा। P और R के मध्य में Q बिंदु है। देखो, P से लेकर R तक जाना है और इनके मध्य में एक बिंदु है Q, ये मध्य में है, बीचों बीच है। P से Q तक जाने में और आने में 12 घंटे लगते हैं। P से Q तक जाकर और वापस आने में कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में, P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकते हैं। मतलब ये ऐसा हुआ क्या कि P से R तक जाके और वापस आने में कितने घंटे लगेंगे, 16 घंटे 40 मिनट। तो R से P तक जाने में कितना समय लगेगा, R से P तक जाने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। बताओ भैया।
हो गया। चल सुनिए, आप एक चीज सोचिए कि ये P से Q तक जाने में और वापस आने में 12 घंटे लेता है ना। एक ही किनारे पर दो बिंदु हैं P और R, जिनके मध्य में Q है। P से R तक जाना है और आना है। चलो आप ये सोचो कि P से R तक गया और वापस आया, उसमें लगे इसको 16 घंटे 40 मिनट, है ना। और P से Q तक गया और वापस आया तो इसको लगे कितने, 12 घंटे। अब हमें R से P तक वापस आना है, इसमें कितना समय लगेगा, कोई बताएगा? करेक्ट। क्या बोलती है जनता? कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं। हम्म। चलो देखो, एक बात आप यहां पे सोचिए कि अगर इसको यहां से यहां 12 घंटे लग रहे हैं, इसको टोटल क्या लग रहे हैं, 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, है ना। 16 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, जबकि इसको यहां से वापस आने में कितना समय लग रहा है, यहां से वापस जाके आने में लग रहे हैं 12 घंटे, है ना। और ये पूरा जाके अगर वापस आएगा, अगर मैं इसको दो भागों में बांटता हूं, पी से क्यू तक जाने में और पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है। मेरे ख्याल से ये जाके वापस आने का टाइम है क्या, ये शायद वन वे है, ये जाके वापस आने का नहीं है। ये टोटल 16:40 है, ये टोटल जाने का समय है 16:40, यानी पी से आर तक कितना समय लगता है, 16:40, तभी ये मेरे ख्याल से कुछ हो पाएगा। चलो अब अगर टोटल 16 घंटे 40 मिनट लग रहा है, तो इसका मतलब पी से क्यू तक जाने में कितना समय लगेगा, 8:40, सॉरी 8:20, और क्यू से आर तक भी कितना समय लगेगा, 8:20। अब आप सोचो, ये पी से क्यू तक जाए और वापस आए तो 12 घंटे लगते हैं। तो अगर जाने केवल एक तरफ जाने का समय अगर 8:20 है, तो 12 घंटे में से 8:20 आप माइनस करिए, है ना। तो यहां बचेगा 40 और यहां बचेगा आपका 3, यानी 3 घंटे। अगर 8 घंटे 20 मिनट जाने के लगते हैं तो वापस आने के लगते हैं 3:40। अब यहां से यहां तक 3:40, तो यहां से यहां तक भी 3:40, भाई यहां से यहां तक भी 3:40 और यहां से यहां तक भी 3:40, तो 3:40 प्लस 3:40 दो बार जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे 80, यानी 7 घंटे और 20 मिनट। तो 7/1/3, ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी, 7/1/3। हाँ, बस वही एक यहां पे कंफ्यूजन था, पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है ना, यानी केवल वन साइडेड है, नॉट बोथ साइडेड। पी टू आर इन 16 आवर्स 40 मिनट। चलो भाई, पी से आर तक वन साइडेड जाने का जो समय है वो 8 घंटे 20 मिनट है, और इसमें भी एक तरफ डाउनस्ट्रीम होगा, एक तरफ अपस्ट्रीम होगा, है ना। तो आपने 16:40 को दो भागों में बांटा कि भैया 8:20 और 8:20, तो जाने में 8:20, यहां से यहां तक 8:20, आने का नहीं पता। अब इसको यहां से यहां तक जाके वापस आने में 12 घंटे लग रहे हैं, 12 में से 8:20 जाने का लगता है, जाने का 8:20, तो आने का 3:40, यहां से यहां तक का 3:40, तो यहां से यहां तक का भी 3:40, इसलिए दो बार जुड़ेगा, 7 घंटे 20 मिनट, 7/1/3। हाँ, अच्छा जी।
नेक्स्ट पढ़िए। हो गया? बुक में 253 नंबर पेज पर है, बिल्कुल। देखिए, मनीष स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित बिंदु तक नाव चलाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसकी कुल यात्रा में औसत गति क्या है? सवाल पढ़ लिया आप सब लोगों ने ध्यान से? हाँ, एक ही किनारे का मतलब यह है उस सवाल में कि जैसे ये है आपका, है ना, पानी ऐसे बह रहा है, तो एक ही किनारे पर मतलब एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, ये तो पानी बह रहा है ऐसा, ये नदी, ये पानी बह रहा है, तो एक ही किनारे पर ये पी था, ये आर था और ये क्यू था। तो ऐसे जाओगे तो पानी के साथ, ऐसे आओगे तो पानी के अपोजिट। देखो, स्थिर जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे नाव है, 1.5 की स्पीड से नदी में निश्चित बिंदु तक नाव चलाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसकी कुल यात्रा में औसत गति क्या रही? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की नदी में एक निश्चित बिंदु तक नाव चलाता है, आरंभिक बिंदु। देखो, जब वो जाएगा, जब वो पानी के साथ जाएगा तो उसकी चाल हो जाएगी 4.5 प्लस 1.5, 4.5 प्लस 1.5 यानी 6। और जब वो वापस आएगा तो 4.5 में से 1.5 जाएगा, यानी आने की स्पीड क्या हो जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 2xy x प्लस वाई, 2 इंटू 6 इंटू 3 और नीचे आ जाएगा 6 प्लस 3। 6 तिया 18, 18 का दुगना हो गया 36, 6 3 9, औसत चाल कितनी आ जाएगी? 4। एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy x प्लस वाई। ठीक है? हाँ, टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई। जाते समय नाव प्लस धारा, आते समय नाव माइनस धारा। तो 6 3 का एवरेज निकालना है कुल मिला के, और कुछ नहीं था। 38। ओके, एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में तैरता है। धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट पर बिंदु बी पर वापस आ जाता है। देखो, सवाल बहुत अच्छा है ये वाला भी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है ना, और पानी का बहाव इस तरफ है। ठीक, तो पहले तैरने वाला क्या करता है? पहले उल्टा जाता है, पहले 5 मिनट इधर तैरता है, 5 मिनट इधर तैरता है और यहां पहुंचता है। इसके बाद फिर इधर तैरते हुए बी पर पहुंच जाता है इन दी नेक्स्ट 5 मिनट, अगले 5 मिनट में इधर। और पानी का बहाव इधर है, यह ध्यान रखना, है ना। ए से बी की दूरी इन्होंने पहले ही कही है कि ए से बी की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। ए से बी की दूरी कितनी है? 100 मीटर है। धारा की चाल ज्ञात करें, इस स्ट्रीम की स्पीड आपको पता लगानी है। पहले ए से, यह ध्यान रखना, ए से बी तक पहले वो यहां गया, है ना, पहले इधर गया, उसके बाद उधर गया, तो यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट लगे क्योंकि ऑपोजिट जा रहा था, और यहां से यहां तक जाने में भी 5 मिनट लगे क्योंकि पानी के साथ जा रहा था। दोनों बातें ओके हैं? चलो,
अब यहां पे आपको धारा की चाल निकालनी है, तो मुझे एक बात बताओ। देखो, पहले हम ऐसे लेते हैं कि विपरीत गया, तो विपरीत गया यानी b माइनस एस की चाल से 5 मिनट तक चला। b माइनस एस की चाल से 5 मिनट तक चला यानी इतनी दूरी, और इसमें अगर ये 100 जोड़ दें तो ये कुल दूरी आ जाएगी। b माइनस एस की चाल से चला 5 मिनट तक, और अगर उसमें मैं 100 जोड़ दूं तो कुल दूरी आ जाएगी क्या? हाँ या ना? पहले इतना गया b माइनस एस इंटू 5 मिनट, और उसमें मैंने 100 जोड़ दिया। क्या ये, और इसके बाद यहां से यहां पहुंचा, तो ये भाई साहब b प्लस एस की स्पीड से 5 मिनट में सेम डिस्टेंस कवर करते, दूरी बराबर है। समझना, यहां से यहां तक गया b माइनस एस की चाल से 5 मिनट तक, तो इतनी दूरी आएगी। इसको हल करने से इतनी दूरी आएगी, और उसमें अगर मैं 100 जोड़ दूं तो कुल दूरी आ जाएगी। फिर यहां से यहां तक गया b प्लस एस की चाल से 5 मिनट में, तो भी उसने उतनी ही दूरी तय करी, क्योंकि दोनों को बराबर करना था, इसलिए मैंने एक तरफ 100 जोड़ के दोनों को बराबर कर दिया। बात समझ में आ गई? हल कर लो। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 5b 5s प्लस 100, और उधर चले तो 5b प्लस 5s। फिर आपका क्या हो जाएगा, 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा, 5s में 5s उधर जाके जुड़ के 10s हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा 100, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 10। ठीक है, अब ये जो स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ये जो आएगी आपकी, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड है कि मिनट है? मिनट में चल रहा है यार ये सारा। ये जो आएगा आपका, ये 10 मीटर पर मिनट है। अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 10 को, ये मीटर है, मीटर को अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, और मिनट है, मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 गया 6/10, 6/10 यानी 0.6 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर है, 0.6 किलोमीटर पर आवर। आया? क्लियर भाई? b माइनस एस 5 मिनट गया, उसके बाद b प्लस एस 5 मिनट गया, पर दोनों को बराबर करना है, तो इसमें आपने 100 जोड़ दिया, दोनों दूरी बराबर हो गई। उससे आपको स्ट्रीम धारा की चाल मिल गई। ये स्ट्रीम है, धारा है, लेकिन ये मीटर पर मिनट है। मीटर को किलोमीटर में बदला, मिनट को घंटे में बदला, 0.6 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई, फटाफट आंसर दो। शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 है, यानी बोट की स्पीड जो है वो कितनी है, 45 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट में तय करती है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 20 मिनट। अब मुझे बताओ कि 1 घंटे 20 मिनट को 1/3 यानी 4/3 आवर्स बोल सकते हैं क्या? तो यह आ जाएगा आपका 4/3। b प्लस एस 4 से कटा 20 बार, 20 तिया 60। तो नाव और धारा की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, जिसमें नाव की चाल 45 दी हुई है। तो बताओ धारा की चाल क्या आएगी? धारा की चाल आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो नाव की चाल भी पता है और धारा की चाल भी पता है। इतनी ही दूरी धारा के विपरीत, कितनी दूरी? ये वाली, इतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा? तो 80 किलोमीटर जाना है 30 की स्पीड से, इंटू कर दो 60, तो यह आ जाएगा, या ना भी करो तो 3 का दुगना 6 और बचेगा 2/3 घंटे, और इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट, इतना समय लगेगा। सी आपका आंसर है।
2 घंटे 40 मिनट। वेरी गुड, ठीक है ना भाई। अनुप्रवाह में 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में गए तो अनुप्रवाह की चाल हो गई 60। अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम मतलब हमेशा नाव प्लस धारा। नाव की चाल 45, धारा की चाल 15। सेम डिस्टेंस ऑपोजिट में जाना है तो 80 किलोमीटर 45 माइनस 15 से जाना है 2/3 2 आवर्स 40 मिनट। हाँ, अच्छा शुभम। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में 42.86% कम समय लगता है। देखो 42.86% जो है ना, ये एक प्रकार का पता है क्या है, 14/2/7% का ट्रिपल है। दिस इज नथिंग बट 42/6/7। और इन दोनों का मतलब क्या है पता है, 3/7। परसेंटेज चैप्टर पढ़िए अधिक जानकारी के लिए, सब आपको पढ़ाया हुआ है। तो एक हमें बात हो रही है अनुप्रवाह की, एक बात हो रही है ऊर्ध्व प्रवाह की। और इन्होंने क्या कहा है, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में इतना समय कम लगता है। यानी अगर आप धारा के विपरीत 7 घंटे जाओगे तो धारा के साथ 3 यूनिट कम लगेगा, यानी 4 घंटे लगेगा। पानी के ऑपोजिट अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने में यू आर टेकिंग 7 आवर, 7 घंटे लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको 3 घंटे कम लगेंगे, 4 घंटे कम, 3 कम लगेंगे, यानी 4 घंटे लगेंगे। बस हल कर लो, आंसर आ जाएगा। और कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं है, अनुपात निकालना है। सो दिस इज 4b प्लस 4s, दिस इज 7b माइनस 7s, है ना। 7 में से 4 गया 3b, और 7 और 4 हो जाएगा 11s। तो b और s का रेशो क्या आ जाएगा, बोट हो जाएगी 11, स्ट्रीम हो जाएगी 3, 11:3, 11:3। डन, वेरी नाइस। अनुप्रवाह में एक नाव की गति शांत जल की गति से 37.5% अधिक है। अगेन 37.5% का मतलब क्या होता है, 3/8। परसेंटेज में आपने ये भी खूब करा है। अनुप्रवाह में नाव की गति शांत जल में नाव की गति से इतनी ज्यादा है ना, 3/8 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, शांत जल से अनुप्रवाह जो है वो 3/8 ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बोट की स्पीड 8 होगी तो धारा की स्पीड 3 होगी, तो अनुप्रवाह पता है क्या होगा, 11 होगा। अगर बोट की स्पीड x होगी तो स्ट्रीम की स्पीड 3 होगी, तो डाउनस्ट्रीम अनुप्रवाह कितना होगा, 11x होगा। ठीक है बात। चलो अब बोल रहे हैं 144 किलोमीटर इन 7 आवर्स 12 मिनट्स। धारा के विपरीत यानी b माइनस एस, 144 किलोमीटर इन 1 आवर 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट, 115 यानी 6/5, 6/5 b माइनस एस। 6 से उड़ाओगे 6 दूनी 12 और 6 इंटू 4 24, 24 पंजे 120, 120 हो जाएगा, है या ना। ठीक है। अब मुझे यहां पे आप एक बात और बताएं कि अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि b माइनस एस क्या होगा, तो 8 में से 3 गया 5x, तो ये जो b माइनस एस है दिस इज 5x। 5 से अगर आपने इसको उड़ाया तो 5 से ये कैंसिल होगा 24 बार, है या ना। 1 मिनट, अरे यार 7 घंटे है, मैंने 1 घंटे लिख दिया क्या, 7 घंटे, 7 घंटे,
7 इंटू 5 35 और एक 36 आएगा, 36/5, सॉरी 36/5। 1 मिनट, है ना। और अच्छी बात है, ये आ जाएगा आपका 20। 36 से 4 बार, 4 इंटू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो नाव को शांत जल में 288 जाना है, ये आपका शांत जल है, और अनुप्रवाह में डाउनस्ट्रीम में 220 जाना है। अच्छा, तो x की वैल्यू 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करिए 32 की स्पीड से, और अनुप्रवाह 4 का मल्टीप्लाई 11 से करिए, तो 11 इंटू 4 44 से, है ना। 32 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 यानी 9 घंटे, और ये हो जाएगा 44 से 5 बार यानी ये, तो टोटल 14 घंटे लगना चाहिए, 14 आवर्स, ये आंसर। अब ठीक है, ओके। भाई सिंपल है, b माइनस एस 144 किलोमीटर इन 7 hours 12 minutes विच इज 36/5। 36 से कैंसिल कर दिया इसको आपने कितनी बार? ये 4 बार, 5 4 जा 20, 5 से और कैंसिल करा, x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 है, शांत जल में जाना है 4 इंटू 8 32, अनुप्रवाह में जाना है 11 इंटू 4 44, टोटल टाइम टेकन इज 14 आवर्स। हाँ, हो गया। देखो 21 धारा की चाल 6 है, सामान्य गति से अनुप्रवाह में जाना है और इतना आना है। बहुत सिंपल सवाल है, 108 जाना है, 108 आना है। जाते समय 21 + 6, आते समय 21 - 6, 21 - 6, तो ये हो जाएगा 108, यहां 27, यहां आ जाएगा 108, और ये आ जाएगा आपका 15, है ना। तो 27 से तो ये 4 बार कट जाएगा, और 15 के पहाड़े में 108 आता है क्या? नहीं आता। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 90, और 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 7 105, और 15 दूनी 30, 11.5 घंटे, है ना। ऑप्शन में नहीं है क्या? 11.5 घंटे, नन ऑफ दिस। अरे यार 1 मिनट, सही है, सही है, सही है। इन्होंने एक बात कही है, वापस आते हुए नाव की गति दुगनी हो जाती है, नाव की स्पीड डबल हो जाती है, तो डबल हो जाती है यानी 42 हो जाती है। आते समय नाव की स्पीड डबल हो जाती है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, तो फिर सही है। 42 में से 6 जाएगा तो 36 आ जाएगा, 36 का ट्रिपल यानी 7 आवर्स, 7 घंटे। जाना 108 है और जाना है b + s 21 और 6 से। आते समय बोट की स्पीड डबल यानी 42, 42 में से 6 गया, तो जाना है 4 घंटे में, आना है 3 घंटे में, टोटल लगना है 7 घंटे। लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर एंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 20% अधिक है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 20% अधिक है, यानी बोट की स्पीड स्ट्रीम से 20% मोर है। धारा की चाल अगर 5x है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? 20% ज्यादा यानी 6x। अनुप्रवाह में 4 घंटे यात्रा करने के बाद धारा विरुद्ध में नाव की गति को 15 बढ़ा देते हैं और 4 घंटे के लिए यात्रा करती है। अनुप्रवाह में तय की गई दूरी धारा विरुद्ध में तय की गई दूरी से 175% अधिक है। देखो
डाउनस्ट्रीम में भी 4 घंटे जाना है और अपस्ट्रीम में भी 4 घंटे आना है। जब आप अनुप्रवाह में जाओगे तो जाते समय होगा 11x और कितने घंटे लोगे? 4। जब वापस आओगे तो आते समय 6 में से 5 जाएगा तो x बचेगा, लेकिन नाव की चाल 15 ज्यादा हो जाती है तो आपकी चाल जो रहेगी वो 15 ज्यादा हो जाएगी और उस हिसाब से कितने घंटे चलोगे? 4 घंटे। एक बात हो गई। लेकिन इन्होंने कहा है कि अनुप्रवाह में दूरी धारा से 175 धारा के विपरीत तय की गई दूरी से 175% मोर है। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह से 175% मोर है, 175 अधिक है ना। तो आपको अगर दोनों को बराबर करना है तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे 100 और ये होगा आपका 275। तब ये बात सेटिस्फाई होगी। भाई एक्चुअल में अपस्ट्रीम से 175 ज्यादा है, यानी ये 275 होगा, पर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसको 100 मान के उसको 175 ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके दोनों तरफ का बैलेंस बन पाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ गए आप, है ना भैया? चलो, तो आपके पहले तो 4 से 4 उड़ा दो, है ना, और 25 से इसको 4 बार उड़ा दो, और 25 से ये कितनी बार हो जाएगा? आपका 11 बार हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये 44x आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 11x प्लस 165। 44 में से 11 गया, सो 33x इज इक्वल टू 165, और ये 5 बार कैंसिल होगा क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो 6 × 5 30, 6x 6 × 5 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर है। आया? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? बोलो, औसत पढ़ना है कि आयु पढ़ना है? क्या पढ़ना चाहते हो आप, वो पढ़ा देंगे आपको। हाँ भाई, आंसर आ गया है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। समझे? ऑक्सीजन भेज दें? अब जरूरत नहीं, अब खत्म हो गया है चैप्टर, अब आप गहरी सांस ले सकते हो। व्यापम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फाउंडेशन के कितने लेक्चर देखने चाहिए? कोशिश करो सारे देखो, ना सारे देख सको तो एटलीस्ट 60-70% तो देखो। एज एवरेज सब बराबर कर टक्कर चल रहा है। देखो, पढ़ना दोनों है अपने को, पहले एज भी पढ़ेंगे उसके बाद एवरेज भी पढ़ेंगे, पढ़ना दोनों है। चलो, बहुमत मुझे औसत की तरफ दिख रहा है, एवरेज की तरफ ज्यादा दिख रहा है, तो पहले एवरेज पढ़ा देते हैं, उसके बाद एज पढ़ा देंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एवरेज में ज्यादा मजा है, एज में भी मजा कम नहीं है, मजा दोनों में है। दोनों मेरे फेवरेट है और बहुत मस्त चैप्टर है। तो औसत कल से आपको पढ़ा देते हैं, कल से एवरेज चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है? उसके बाद एवरेज पढ़ना, दोनों एक के बाद एक ही है, कोनो दिक्कत? चलो भैया, तो कल मिलते हैं एवरेज औसत नए टॉपिक के साथ। औसत के बाद एज के बाद पार्टनरशिप, उसके बाद आपका अरिथमेटिक खत्म, उसके बाद एडवांस चालू होगा नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है? चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।